अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर 30 दिसंबर को पहुंचेंगे दरभंगा। प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। मंगलवार को फ्रेंड्स ऑफ आनंद और क्षत्रिय महासभा के द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन सर्वे ऑफिस परिसर में किया गया, जिसमें बहुत जोरों शोरों से पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की मांग उठाई गई। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि यह सुशासन की सरकार बेवजह पूर्व सांसद आनंद मोहन को रिहाई न करवाकर परेशान कर रही है, जबकि उनकी आजीवन कारावास की सजा पूरी हो चुकी है। सुशासन बाबू की सरकार पूर्व सांसद आनंद मोहन की लोकप्रियता को देखकर उनको रिहा नहीं कर रही है। उन्हें डर है कि उनके निकलते ही उनकी भ्रष्टाचारी सरकार कहीं गिर न जाए। अगर पूर्व सांसद आनंद मोहन को सुशासन की सरकार रिहा नहीं करती है तो उग्र आंदोलन चलाया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स ऑफ आनंद के उपाध्यक्ष नवीन कुमार नीरज सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों का जिक्र किया। ये मुख्य रूप से जो मुद्दा है, जो आनंद मोहन जी पूर्व सांसद की जेल में सजा पूरी होने के बावजूद भी बिहार सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। इससे आक्रोशित होकर फ्रेंड्स ऑफ आनंद दरभंगा और क्षत्रिय महासभा के जो युवक हैं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हमारे जो क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है महेंद्र सिंह तंवर, वो परसों 30 तारीख को अपराह्न 3 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पे आ रहे हैं। और फ्रेंड्स ऑफ आनंद के सदस्य और जितने भी हमारे सदस्य हैं और क्षत्रिय महासभा के सदस्यों के द्वारा उनको एयरपोर्ट से लेके आयकर चौराहे जो सीतायन होटल है, उनको भव्य तरीके से स्वागत के साथ गाजे बाजे के साथ लाया जाएगा। और हमारे अध्यक्ष जी जो आ रहे हैं महेंद्र सिंह तंवर, उनकी भी यही मुख्य मांग है और यही इसी मुद्दा के कारण वो आ रहे हैं। मोहन जी हैं, उनको जल्द से जल्द बिहार सरकार रिहा करे। और आप लोग को मीडिया के बंधु के मार्फत भी हम ये सूचना देना चाहते हैं, हमारे जितने भी फ्रेंड्स ऑफ आनंद के सदस्य हैं दरभंगा जिला के, सिंह गर्जना रैली होने जा रही है 30/1/2022 को मिलर स्कूल पटना में। तो इस आप लोग के माध्यम से ये भी उनसे हम आग्रह करते हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, वो चाहे किसी भी जाति के सदस्य जो फ्रेंड्स ऑफ आनंद से जुड़े हुए हैं, वो सभी चले और हमारे जो पूर्व सांसद आनंद मोहन जी की रिहाई की मांग का मुद्दा पटना में जोरदार तरीके से उठाए। दरभंगा से लगभग 200 से 250 स्कॉर्पियो 4 व्हीलर के द्वारा जितने सदस्य हैं सब यहाँ से जाएंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं फ्रेंड्स ऑफ आनंद का जिला संयोजक संतोष सिंह दरभंगा हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 30 तारीख को दरभंगा आ रहे हैं, तो हम आपके माध्यम से दरभंगा जिले के सभी पंचायत में सभी मित्रों को, आनंद मोहन के समर्थकों को कहना चाहता हूं, जहां मेरी आवाज़ नहीं पहुंच सके या पेपर के माध्यम से आपको जानकारी हो या कुछ मेरे फ्रेंड्स के फ़ोन के माध्यम से जानकारी हो, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए 30 तारीख को। और 2022 में 29 जनवरी को जो मिलर स्कूल में प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके लिए अभी से आंदोलन गांव-गांव जाके संपर्क अभियान करे, चंदा इकट्ठा करे, जिसको जितना सहयोग हो और चलने का काम करेंगे और सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे आनंद मोहन को छुड़ाने के लिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंदन कुमार सिंह, प्रवक्ता। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कोविड टीका लेने पहुंच रहे हैं लोग। दरभंगा के आयकर चौक के पास स्थित महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कोविड टीका लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मंगलवार को कुछ लोगों ने कोविड टीका लिया। इस बारे में एएनएम का कहना था कि अभी भी पहली डोज के लिए लोग आ रहे हैं, जबकि कोरोना की तीसरी लहर काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रही है। लोगों को चाहिए जिन्होंने टीका नहीं लिया है वो ज़रूर कोविड का टीका ले। तो वहीं मौके पर मौजूद डॉक्टर का यह भी कहना था कि 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष तक के युवाओं को कोविड का टीका दिया जाएगा। इसके लिए 1 जनवरी 2022 से ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन प्रारंभ हो जाएगी। जिनका जो स्लॉट जिस केंद्र पर होगा वे वहां जाकर कोविड का टीका ले सकते हैं। यहाँ बस महाराजा हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। यहाँ टीकाकरण फरवरी से हो रही है और 18 साल से लेकर ऊपर तक की वैक्सीनेशन हो रहा है। और कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों यहाँ चल रहा है। और
तीसरा लहर आने के लिए आदमी बहुत जागरूकता से अभी तक भी फर्स्ट वेव ही चल रहा है, अधिकतर थोड़ा बहुत करके। तो तीसरा वेव का डर है लोगों में? हाँ है डर। इसको लेकर टीका लेने आ रहे हैं? जी आ रहा है। प्रत्येक दिन कितने लोग आ जाते हैं? प्रत्येक दिन हम लोग 150 तक आदमी यहाँ आ जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मीनू कुमारी है, मैं ANM हूँ। महाराजा KSCH हॉस्पिटल है, आयकर चौराहा के नज़दीक है। यहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी 18 से ऊपर का वैक्सीनेशन चल रहा है और 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है 15 से 18 साल के बीच वाले लोग के लिए, जिनको 3 तारीख से वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा, 3 जनवरी से। ऑनलाइन वो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका उन लोग को स्लॉट मिलेगा, जहाँ का स्लॉट मिलेगा वहाँ पे आकर के वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं। क्या नाम हुआ? डॉक्टर अतुल। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के चुनाभट्टी नाका नंबर 8 के पास से नेपाल निर्मित सोफिया शराब 300 ml का 134 बोतल किया गया बरामद। पुलिस के स्पेशल कैट जवानों को यह सूचना मिली थी कि चुनाभट्टी नाका नंबर 8 के पास एक घर में शराब रखी हुई है, जिस सूचना के आधार पर स्पेशल कैट पुलिस के जवानों के द्वारा छापेमारी की गई, जिस दरमियान संजीत महतो के घर में नेपाल निर्मित सोफिया शराब जो 300 ml का था 134 बोतल बरामद किया गया। इस मौके पर एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ कर रही है। वहीं जब्त शराब एवं महिला को विश्वविद्यालय थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। आयकर रिटर्न भरने के लिए खुला सेवा केंद्र। दरभंगा के आयकर चौक पर स्थित आयकर विभाग में आयकर सेवा केंद्र का शुभारंभ 27 दिसंबर को किया गया, जो 31 दिसंबर तक कार्यरत रहेगा। इस केंद्र में लोग आयकर रिटर्न व विभाग से जुड़ी शिकायत भी रख सकेंगे। साथ ही रिटर्न कार्यों से जुड़ी समस्याएं केंद्र के माध्यम से दूर की जाएगी। संबंध में विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छोटे आयकर दाताओं के लिए 31 दिसंबर तक के लिए सेवा केंद्र खोला गया है। वहीं ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर रिटर्न दाखिल करने वाले बड़े आयकर दाता पूर्व की तरह ऑनलाइन माध्यम से रिटर्न दाखिल करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए सेवा केंद्र खोला जाता था, लेकिन इस बार भी सभी छोटे आयकर दाताओं के लिए सेवा केंद्र खोला गया है। केंद्र पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। रिटर्न से संबंधित जानकारी लेने के लिए यहाँ आए हुए थे और रिटर्न भरवाने के लिए भी साथ में अच्छी जानकारी मुझे मिली, इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे। ये जो बहुत अच्छा हुआ। कोई दिक्कत? रिटर्न फाइल कर दिया आपने? कोई दिक्कत? हाँ कर दिया। कितने समय में हो गया? बस थोड़ी देर लगा। थोड़ी देर लगा। जो लोग बाहर, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ आने पे तुरंत हो जाता है। ये तो है, सुविधा काफ़ी मिलती है यहाँ पर। कहाँ पर आए थे? यहाँ सेवा केंद्र में, आयकर सेवा केंद्र दरभंगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम माधवेंद्र चौधरी हुआ। कहाँ से आए? लहरिया से। दरभंगा के यातायात थाना पुलिस को मिला है 3 कैमरा। अब कैमरे से होगी यातायात की निगरानी। मंगलवार को दोनार चौक पर यातायात पुलिस की वर्दी पर कैमरा देखने को मिला। जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस कैमरे की सीधी निगरानी यातायात कंट्रोल रूम से की जा रही है। आए दिन पुलिस पर यह आरोप लगाया जाता था कि लोगों से वह जबरदस्ती करती है और पुलिस का आरोप रहता था कि
पब्लिक पुलिस की बात नहीं मानती है और गैर कानूनी रूप से गाड़ी चलाती है। अब कैमरा लगने से अब सीधा कंट्रोल यातायात थाना में होगा, जहां यह देखने को मिलेगा आखिर गलती किसकी है, पुलिस की है या पब्लिक की है। जिनकी गलती होगी उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। अगर पब्लिक की गलती होती है तो उससे जुर्माना लिया जाएगा और पुलिस की गलती होती है तो उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय के द्वारा बॉडी बंद कैमरा दिया गया है। इसका मूल उद्देश्य है कि लोगों को शिकायत रहती है कि हमारी गाड़ी क्यों पकड़ी गई है। जैसे कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं लगा रहे, बाद में बोलते हैं हेलमेट लगाए हुए थे, जिससे पुलिस और पब्लिक के बीच में थोड़ी झड़प होती है। इसी कारण से ये कैमरा दिया, इसका कंट्रोल यातायात थाना से होगा और ये चौक चौराहे पे सभी जो पदाधिकारी को उसको दिया गया है। ये ऑटोमेटिक कैमरा है। इस कैमरे में सारी जानकारी उसके सामने पकड़ा जाएगा और उसको फाइन किया जाएगा। अभी पुलिस मुख्यालय के द्वारा 3 कैमरा दिया गया है, जो कि तीनों पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है। अभी लोनार पे चेकिंग किया, जिसमें एक गाड़ी वन वे तोड़ के आ रही थी, एक टोटो थी, जिसको हम लोग फाइन किए हैं और उस कैमरे में सारी जानकारी हम लोग के द्वारा ऑटोमेटिक प्राप्त हो रहा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मीर मैनेजर यातायात प्रभारी दरभंगा। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार। नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है। कृपया एक बार अवश्य पधारें। बहेड़ी थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की हुई हत्या। मंगलवार को बहेड़ी थाना अंतर्गत जोरजा पंचायत के एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, जिसकी पहचान भी कर ली गई है। इस व्यक्ति का नाम विपिन कुमार शर्मा है। इसके पिता का नाम रामाशंकर शर्मा बताया जाता है। मृतक व्यक्ति जोरजा पंचायत गांव में रहकर ही CPS सेंटर चलाता था और उसी से अपने घर परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक की 3 बहन है जो सभी कुमारी हैं। वहीं आपको बता दें कि मृतक विपिन कुमार अपने घर के सभी लोगों का देखरेख करता था। घटना तकरीबन सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। डुमरिया चौर में वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं मौके पर वाजिदपुर OP थाना पुलिस सहित DSP भी मौके पर पहुंचे हैं, जहां मामले में सभी जुट गए हैं। तो वहीं मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाई गई है। इसके अलावा आगे की जांच में पुलिस प्रशासन जुट गई है। देखिए, मेरा चाचा का लड़का है। मैं ये गांव मखनाहा पड़ता है। गांव मखनाहा था, पंचायत जोरजा, थाना बहेड़ी, जिला दरभंगा। मेरा नाम कमलेश शर्मा है। मेरे पिता का नाम श्री राम मुजावन शर्मा है। ये जो डेथ हुआ है जो लड़का, वो मेरे मझले चाचा का लड़का है। वो पढ़ाई करता था। छोटा मोटा जो आधार कार्ड से जो होता है पैसा वैसा निकालता है, वो सब काम करता था। अपना पढ़ाई भी करता था। उसके बाद सुबह 4 बजे में दौड़ के लिए जो निकलते हैं लड़के लोग, उस डेली दौड़ के लिए निकलते थे। तो घर से 4 बजे निकला दौड़ के लिए और आने के बाद ऐसा कांड हो गया है। जब गाँव हल्ला हुआ तब हम लोग घर से आए तो देखे मेरा भाई था। क्या नाम था इनका? इसका नाम विपिन कुमार शर्मा। कितना भाई बहन है? ये भाई में अकेले था, बहन 3 थी। उम्र कितना होता होगा? उम्र वही 22-23 के 21-22 के आसपास होगा। शादी हो गई थी कि होने नहीं, वाली थी? शादी नहीं हुआ था अभी। बहन? ये पूरा मर्डर है। क्यों हुआ है? अब क्यों हुआ, ना तो अपने आस पड़ोस में कोई दुश्मनी था, ना कोई रिलेशनशिप में दुश्मनी था। रोज़ सुबह के दौड़ के लिए निकलते थे तो घर से निकले तो सब यही सोचे कि दौड़ के लिए जा रहे हैं। अकेला था क्या? अकेला घर से निकला। अब अकेला निकला, फोन किया कि कोई ऐसा दोस्त जो डेली आता होगा बुलाने के लिए? नहीं, बुलाने के लिए कोई नहीं आता था, फोन ही करता था। फोन किया, आज भी किया था? हाँ, फोन अब आज किया था या नहीं किया था ये मालूम नहीं, वो तो मोबाइल से पता चलेगा। इस बीच आए तो देखे ऐसा ऐसा घटना हो गया। कहाँ पर हुआ है ये? धमरिया और मखनाहा के बीच में चिमनी भट्टा है, यहीं पे बाद में हुआ है चौर में। अभी तक के छानबीन में 2-3 जगह पे ब्लड स्पॉट मिले हैं और डेड बॉडी को देख के ये लग रहा है किसी शार्प ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब एग्जैक्टली FSL टीम आ रही है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी तो वो छानबीन करके ज़्यादा बेहतर बता पाएगी। अभी FSL टीम आकर के एक बार जांच कर ले, फिर पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेज देंगे हम लोग और टेक्निकल सेल से मदद लेते हुए हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देंगे। कहाँ पर ये घटना हुई है सर? ये नाही धोबिया के बीच में है, चिमनी के पास।
दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर रेल संबंधी स्थायी समिति की बैठक में हुए शामिल। मंगलवार को नई दिल्ली में रेल संबंधी स्थायी समिति की बैठक समिति के सभापति राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में दरभंगा के सांसद सह समिति के सदस्य गोपाल जी ठाकुर भी सम्मिलित हुए। बैठक के पश्चात सांसद ने कहा कि इस बैठक में रेलवे के सभी विभागों एवं अनुषांगिक इकाई के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने बैठक के माध्यम से वर्तमान सरकार में मिथिला और दरभंगा में रेल के क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व विकास हेतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण, दरभंगा जयनगर रेलखंड के विद्युतीकरण, कोसी नदी पर रेल महासेतु देने, दरभंगा रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने हेतु स्वीकृति देने, दरभंगा स्टेशन को संस्कृत विश्वविद्यालय के तर्ज पर सौंदर्यीकरण करने, दरभंगा में काकरघाटी सीसो बाईपास लाइन देने, दरभंगा स्टेशन पर दूसरे एंट्री गेट सहित सर्कुलेटिंग एरिया डेवलप करने सहित दरभंगा संसदीय क्षेत्र में रेलवे में हो रही उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। इसके अलावा सांसद ने मिथिला सहित दरभंगा के रेल से जुड़े कई मांगों, विभिन्न प्रस्तावित रेल विकास परियोजनाओं को प्रारंभ करने एवं निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को जल्द पूरा करने हेतु सभापति को ज्ञापन सौंपा। दरभंगा के डीएमसीएच ऑडिटोरियम में चल रहे दरभंगा जिला युवा महोत्सव में नटराज डांस एकेडमी के छात्र छात्राओं ने दिखाई अपनी प्रतिभा। मंगलवार को आयोजित दरभंगा जिला युवा महोत्सव में नटराज डांस एकेडमी के द्वारा लोक नृत्य डोमचक में गायत्री ग्रुप, जिसमें प्रीति, सिमरन, अंचल, आयुषी, गुंजन शामिल हुई। वहीं भरतनाट्यम से हर्षप्रिया ने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी। इन सब की प्रस्तुति देख दर्शक दीर्घा में मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाई और वाहवाही भी की। वीवो हेल्थ केयर के छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र से किया गया सम्मानित। मंगलवार को वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में शिक्षा ग्रहण करने वाले तथा शहर के विभिन्न हॉस्पिटल में इंटर्नशिप सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं मौके पर मौजूद अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास के अधीक्षक डॉक्टर जोहा सिद्दीकी ने कहा कि आप लोगों का परिवार के साथ साथ समाज के लोगों की सेवा करने का परम कर्तव्य हो गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दरभंगा से सेवानिवृत्त सहायक नसीम अहमद रफत मक्की ने अपने भाषण में कहा कि वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट की सफलता में अधिवक्ता शाहिद अतहर पूरे लगन से काम किया है, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। मौके पर कई छात्र छात्राएं मौजूद थे, साथ ही संस्था के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। दरभंगा के नेहरू युवा केंद्र के द्वारा 90 दिवसीय बुनियादी व्यवसाय प्रशिक्षण शिविर का किया गया शुभारंभ। मंगलवार को यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र के द्वारा संयोजित हुआ स्वामी विवेकानंद आदर्श युवा क्लब सिंहवाड़ा द्वारा सिंहवाड़ा प्रखंड के टकटार पंचायत के सिरहुल्ली गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिशंबरपुर में आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य निर्भय शंकर भारद्वाज ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर होना हर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का स्वप्न होता है। एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में ही निहित होती है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित टकटार पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया मती वंदना कर्ण ने नेहरू युवा केंद्र का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के रोजगारमुखी कार्यक्रम से निश्चय ही पंचायत की महिला लाभान्वित होगी। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष बालेंदु झा ने कहा कि यदि हम किसी की बैसाखी की रूपी उत्पाद के सहारे चलते हैं तो कभी हमारा समाज एवं राष्ट्र विकसित नहीं बन सकता। इसलिए भारत के कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को हर कोने में हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी बातें लोगों के सामने रखी।